नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं सिद्धि मणियार स्वागत करती हूँ आपका आज के इस अंक में। आज हम देख रहे हैं पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा हिंदी माध्यम का दूसरा वीडियो। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं भाषा का व्यावहारिक उपयोग पर आधारित किस प्रकार से प्रश्न शिष्यवृत्ति परीक्षा में पूछे जाएंगे। इस पर कुल 24% अंक दिए गए हैं। जैसे मुहावरों का सही अर्थ पहचानो, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है और एक मुहावरा दिया जाएगा और उसके ऊपर 4 विकल्प दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ मुहावरा दिया गया है आंखें भर आना, इसके ऊपर 4 विकल्प दिए गए हैं। दुखी होना, दिखाई न देना, आँख आना, बर्बाद हो जाना। विद्यार्थी मित्रों, तो इसमें से हम देख सकते हैं आंखें भर आना का अर्थ होता है दुखी होना, तो हमें पहले नंबर का जो विकल्प है उसे हमें पूरा गोल करना है। इसी प्रकार से कहावतों पर आधारित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक कहावत दी जाएगी और उस पर आधारित 4 विकल्प दिए जाएंगे। उन 4 विकल्प में से सही विकल्प आपको पहचानना है और सही जवाब को आपको गोल करना है। इसके पश्चात आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई एक संवाद आपको दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक संवाद। ऐसा कोई आपको संवाद दिया जाएगा और संवाद पर आधारित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे मैंने एक प्रश्न यहाँ पूछकर बताया है आपको। यहाँ पर संवाद पर आधारित प्रश्न है बालिका दिवस कब मनाया जाता है, और आपको विकल्प विभिन्न प्रकार के विकल्प दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ विकल्प दिया है 3 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी और 7 जनवरी। तो हमें संवाद जो दिया गया है उस संवाद में से इस प्रश्न का सही जवाब ढूंढना है। सही जवाब है बालिका दिवस 3 जनवरी को मनाया जाता है। तो हम 3 जनवरी यह जो विकल्प है उस विकल्प का जो नंबर है, जैसे कि यहाँ 1 नंबर है, तो उत्तर पत्रिका में 1 नंबर के सामने, प्रश्न क्रमांक के सामने जो विकल्प है उसमें से हमें पहले नंबर का विकल्प चुनना है और उसे हमें गोल करना है। इसी प्रकार किसी भी संवाद पर आधारित आपको 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे उचित शब्द का प्रयोग करके वाक्य पूर्ण करो। एक वाक्य आपको दिया गया है जिसमें से कोई एक शब्द यहाँ गाड़ दिया गया है। उस शब्द को आपको सही शब्द को पहचानना है और लिखना है। जैसे यहाँ प्रश्न पूछा गया है गीता पढ़ाई करके परीक्षा में रिक्त स्थान हो गई, तो यहाँ सही विकल्प कौन सा होगा? गीता पढ़ाई करके परीक्षा में नापास हो गई, बरपास हो गई, पास हो गई, कि इसमें से कोई नहीं? बिल्कुल सही, गीता पढ़ाई करके परीक्षा में पास हो गई। तो हमें तीसरे नंबर का ऑप्शन जो है उसे हमें पूरा गोल करना है। उसके पश्चात आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे दिए गए अंग्रेजी शब्दों के लिए हिंदी शब्द ढूंढें। कोई एक अंग्रेजी शब्द आपको दिया जाएगा और उसके लिए आपको हिंदी में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द ढूंढना है। जैसे यहाँ कंप्यूटर, यह एक इंग्लिश वर्ड दिया गया है, अंग्रेजी शब्द दिया गया है, और इस अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी में कौन सा शब्द हम इस्तेमाल करते हैं ये हमें ढूंढना है। जैसे रंगमंच, मायाजाल, इंद्रजाल या संगणक। बिल्कुल सही, कंप्यूटर के लिए संगणक यह शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। उसके पश्चात हमें चौथा भाग यहाँ पर है शब्द संपदा पर आधारित प्रश्न। शब्द संपदा पर आधारित प्रश्नों के लिए 36% मार्क्स दिए गए हैं, जिसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द पर आधारित। मैंने यहाँ पर कुछ समानार्थी शब्द पर आधारित एक प्रश्न आपको पूछा गया है। आपने जो किताब खरीदी है उसमें बहुत सारे समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द दिए गए हैं। उसमें से एक प्रश्न मैं यहाँ आपको पूछ रही हूँ। जैसे यहाँ प्रश्न पूछा गया है दिए गए शब्दों के लिए समानार्थी शब्द पहचानो। जैसे यहाँ आसमान, यह शब्द दिया गया है और उसके लिए हमें विकल्प दिए गए हैं बादल, वर्षा, आकाश और मेघ। तो आसमान के लिए हमें सही शब्द पहचानना है। बादल, वर्षा और मेघ यह तीनों भी बारिश से रिलेटेड वर्ड है, पर आसमान का समानार्थी शब्द आकाश यह है। इसीलिए हमें सही विकल्प 3 जो है उसे हमें गोल करना पड़ेगा। उसके बाद हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द पहचानें। यहाँ पर हमें एक शब्द दिया गया है अष्टपैलु।
अष्टपहलु इस शब्द के लिए हमें सही शब्द कौन सा होगा, शब्द समूह कौन सा होगा, यह हमें पहचानना है और सही विकल्प हमें ढूंढकर उसे हमें गोल करना है। अष्टपहलु मतलब कि जिसमें सारे गुण होते हैं उसे हमें अष्टपहलु कहेंगे। जैसे यहाँ हमें विकल्प दिए गए हैं सर्वगुण संपन्न, सर्व अवगुण संपन्न, सर्वज्ञाता और अज्ञानी। अज्ञानी माने कि जिसे कुछ भी नहीं पढ़ना लिखना आता वह अज्ञानी। सर्वज्ञाता मतलब जो सब कुछ जानता है। सर्व अवगुण संपन्न मतलब जिसके अंदर सब बुरे गुण हैं, और सर्वगुण संपन्न मतलब कि जिसके अंदर सारे अच्छे गुण हैं। इसीलिए अष्टपहलु को सर्वगुण संपन्न कहा जाएगा और हमें पहला विकल्प यहाँ पर चुनना है। उसके पश्चात प्रश्न पूछा जा सकता है शब्द पहेली पर आधारित। यहाँ पर मैंने आपकी किताब में से बहुत सारे शब्द पहेली दी गई है, मैंने एक यहाँ पर उदाहरण के तौर पर ली है। यहाँ बताया गया है शब्द पहेली सुलझाओ, और आपको कुछ अक्षर दिए गए हैं जिसमें से एक अक्षर यहाँ छाटा गया है, तो हमें वो अक्षर ढूंढना है। जैसे ब रिक्त स्थान है, फिर सा और त, तो हमें ढूंढना है कि ब त सा त ऐसा कोई शब्द होता नहीं है। ब म सा त ऐसा भी कोई शब्द होता नहीं है। बरसात बरसात मतलब बारिश, यह शब्द सही है। ब द सा त ये शब्द भी गलत है, इसलिए सही विकल्प है र, और हम बरसात यह नया शब्द बना सकते हैं। इसलिए 3 नंबर के विकल्प को हमें चुनना है और उसे हमें हमारी उत्तर पत्रिका में गोल करना है। ध्यान रहे, उत्तर पत्रिका में गोल करते समय किसी भी प्रकार की पेंसिल का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ बॉल पेन का ही इस्तेमाल करें। तत्पश्चात प्रश्न पूछे जा सकते हैं आवाज सूचक शब्द पर। मतलब आवास मतलब कि रहने की जगह, फिर प्राणियों की हो या व्यक्ति की हो। तो यहाँ मैंने कुछ शब्द आपको दिए गए हैं। प्रश्न पूछा गया है आवाज सूचक शब्द की गलत जोड़ी पहचानो। यहाँ पर आपको प्रश्न ऐसा भी आ सकता है आवाज सूचक शब्द की सही जोड़ी पहचानो। यहाँ प्रश्न दिया गया है चिड़िया घोंसला, मतलब कि चिड़िया का घोंसला होता है, बिल्कुल सही। शेर की गुफा, बिल्कुल सही। मधुमक्खी का छत्ता, बिल्कुल सही। गाय का तबेला, गलत। गाय का तबेला नहीं होता है, तबेला यह होता है घोड़े का, ठीक है, और गाय का होता है गोट। इसलिए यह चौथे नंबर का विकल्प जो है वह गलत है, और हमें चौथे नंबर के विकल्प को गोल करना पड़ेगा हमारी आंसर शीट में। तत्पश्चात यहाँ मैंने प्रश्न पूछा है, जैसे वर्णक्रम से शब्दों के मेल लगाओ। यहाँ पर आपको परीक्षा में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ बताया गया है वर्णक्रम से शब्दों के मेल लगाओ, मतलब जो हमारी 12 खड़ी है अ आ इ ई यह सारे स्वर, और क ख ग घ से ज्ञ तक ये सारे व्यंजन, इन प्रकार से स्वर पहले और बाद में व्यंजन, इस प्रकार हमें वर्णमालानुसार हमारे वर्णक्रम अनुसार शब्दों के मेल लगाने पड़ते हैं। मतलब कि शब्दों को उनके उचित स्थान पर लगाना है, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से जिस प्रकार हम ABCD के अनुसार शब्दों को लगाते हैं, वैसे ही यहाँ हमें पहले स्वर और बाद में व्यंजन के अनुसार शब्दों को लगाना है। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं नीता, गीता, सीता और रीता, ऐसे 4 शब्द दिए गए हैं। अभी इसमें स्वर तो कोई है नहीं, इसलिए व्यंजन को हमें ध्यान में रखना है और क ख ग घ बोलते जाना है। क ख ग घ जब हम बोलेंगे तब सबसे पहला हमें दिखता है कि ग यह अक्षर न, स और र, इनसे पहले ग यह अक्षर आता है, इसलिए 2 नंबर का जो शब्द है वो पहले आएगा। फिर हम आगे बोलते जाएंगे तो न आएगा, फिर र और फिर स, इस प्रकार आएगा। इसलिए हमारी सही जोड़ी बनती है 2 1 4 3। आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर 4 विकल्प कुछ इस प्रकार दिए जाएंगे 1 2 3 4, 1 3 4 2, 1 4 3 2 या फिर 2 1 4 3। तो आपको सही विकल्प पहचानना है 2 1 4 3। इस प्रकार के अन्य प्रश्न, इसी से ही मिलते जुलते अन्य प्रश्न आपको शिष्यवृत्ति परीक्षा में हिंदी माध्यम के लिए पूछे जा सकते हैं। तत्पश्चात आपको
प्रश्न पूछा जा सकता है, बोली के आधार पर प्राणी की पहचान करो। जैसे यहाँ पर शब्द दिया गया है बे बे बे, तो यह किस प्राणी की आवाज़ हो सकती है? गाय की, हाथी की, कुत्ते की या बकरी की? बिल्कुल सही, बकरी की यह आवाज़ हो सकती है। इसीलिए हमें चौथे नंबर का विकल्प पहचानना है। विद्यार्थी मित्रों, मैंने यहाँ कोशिश की है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूँ। यहाँ पर हमने आज तीसरा और चौथा भाग देखा है, जिसमें से चौथे भाग में से हमने समानार्थी, विरुद्धार्थी शब्द, शब्द पहेली, ये सारे शब्द हमने देखे हैं। इसी प्रकार के कुछ प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। शिष्यवृत्ति परीक्षा की पढ़ाई के लिए और परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।